जी नमस्कार, मैं आपका अपना R3F न्यूज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज 2 मई को रिजल्ट की घोषणा लगभग सभी गांव में हो चुकी है और यहाँ से प्रत्याशी जीते हैं अजय जी। गांव का नाम है डबाना। आइए जानते हैं, क्योंकि ये भूतपूर्व प्रधान भी रहे हैं, उन पूछते हैं कि इनकी अब क्या अपेक्षाएं हैं अजय जी से। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव, पूर्व प्रधान हूँ इसी गांव से। गाँव का नाम? गांव का नाम डबाना है जी। अच्छा सर, यहाँ से प्रत्याशी जीते अजय जी। अजय जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि अजय जी गाँव में 5 साल काम करेंगे या नहीं करेंगे? वे आज से 20 साल से सोशल काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कैसी भी दिक्कत हो, अजय सबसे पहले गांव में उठ कर चलता है जी। और ये नहीं, ये तो चुनाव है, अब तो प्रधान का पद उस पर आ गया। अब तो देखे कि बहुत सारे काम वो करेगा जो रुके हुए काम है सब। मतलब बिना पद बिना लालच के वो जनसेवा करते हैं। जनसेवा करते हैं जी पहले से जी। तो आपकी नज़र में एक अच्छे जनप्रतिनिधि बन बहुत ही अच्छे प्रतिनिधि हैं। अच्छा, गांव में एक मुख्य काम बता दीजिए जो अभी तक नहीं हुआ और वो आपको उनसे अजय जी से उम्मीद है। अभी भी सरकार ने बहुत पैसा दिया है प्रधानों का, लेकिन जिस तरह के काम की उम्मीद थी वे काम नहीं हो पाए, अधूरे पड़े हैं। कई गांवों के रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं, जो अजय जी उसे बनते ही सबसे पहले उस काम को करेंगे। मतलब प्राथमिकता जाएगी वो सड़कों को दी जाएगी। सड़कें, जो गांव के रास्ते दूसरे गांव से जुड़े हुए रास्ते बंद पड़े, 3-3 किलोमीटर आदमी अपनी बुग्गी ट्रैक्टर लेके आते हैं। पंचायत का काम होता है। नहीं जी, प्रधान का ही काम है। प्रधान गाँव के अंदर ही वो काम है ऐसा जो रास्ता रुका हुआ है। तो मतलब आपको लगता है कि अजय जी काम करेंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करेंगे, तुरंत करेंगे उस काम को। अच्छा, शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं? शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। स्कूल का सिस्टम खराब हो रहा था और सब टीचर लोग ये चाह रहे थे कि अजय प्रधान बने और बहुत अच्छा काम हम करेंगे। कोविड-19 को लेकर अजय जी ने कुछ सतर्कता बनाई हुई है गाँव में? उसने सैनिटाइजर करवाए हैं गाँव में, काफी प्रयास करे हैं और अपने ट्रैक्टर से, मशीन से सारे मतलब सैनिटाइजर करा के गाँव को फ्री सुविधा दी है, मास्क बंटवाए हैं। चलिए फिर हम अजय जी से मिलते और पूछते हैं कि वास्तविकता में 5 साल में गाँव में काम होगा या नहीं होगा। R3F न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज और हम आए हैं गांव डबाना में। यहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी थे अजय कुमार जी, वो चुनाव जीत गए हैं। चलिए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। अजय कुमार, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा बस जी। अजय गाँव डबाना। सर, आप चुनाव पहली बार लड़े, इससे पहले भी लड़े? इससे पहले भी लड़ा दी, पहले 25 वोटों से हार चुका था। अच्छा। सर, चुनाव लड़ने की वजह क्या है आप? पहला चुनाव लड़ा है, उसके बाद जो हार गया तो वो लगन सी लगी। एक मेहनत करी हमने 3-3.5 साल। बस हमको ये मान के वोट दी ना दी तो गलती हमारे में। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने चुनाव क्यों लड़ा है? मतलब आप कृषि ग्राम सेवा क्यों बनना चाहते हैं आप? कोई तो मंशा हो। ग्राम सेवा, गाँव की सेवा करना, जन जन की सेवा। सर, उस सेवा में क्या क्या चीजें हैं? जैसे सेवा में तो बस जो भी गरीब है उनकी सेवा करने की जरूरतमंद जो जरूरत है, जिस चीज़ की किसी की जरूरत है तो जरूरत पूरी कर लेंगे। जैसे फिलहाल अभी गांव में क्या क्या समस्या है आपके सामने, जिसे आप पहले 6 महीने में पूरा करना चाहते हैं? रास्ते है, खेल रास्ते है, सबसे पहले आप रास्ते पे ध्यान देंगे। कई रास्ते खराब हुए पड़े हैं जी। खेल ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ जी जी। और तो वो खेल ग्राउंड आप बनवाएंगे आप? हाँ जी, कोशिश तो करी जा रही है। अच्छा। गांव में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का तो ये CBSE स्कूल, सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल ये है। कौन सी क्लास तक है? 8वीं तक। अच्छा, फिर उसके बाद लड़के कहाँ जाते हैं? फिर तो इंटर कॉलेज में सोनदा जाते हैं। तो आप इसके लिए कुछ सोचा है आपने कि इसे आगे बढ़ाएंगे या इसमें नहीं सोचा कुछ आपने? क्या 12th तक करने का कुछ प्लान है आपका इसके बारे में? है जी, करने का मन है। मैनिफेस्टो में है आपके ये सब कुछ? ठीक है सर। ये विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन आती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। हाँ जी, वो तो पेंशन भी बहुत रुकी पड़ी है, तो उनके सबके फार्म तो भरवा चुका मैं पहले। अब कोशिश होगी सभी की पेंशन बनवाने का। जी। शमशान घाट वगैरह क्या पोजिशन है यहाँ पर आपके यहाँ? शमशान घाट में अभी ठीक है, पर काम है, बहुत काम करना है, तो आप करेंगे वो? हाँ जी। सर, गाँव में बेरोजगारी तो लाइब्रेरी और वाईफाई की सुविधा। तो बेरोजगारी जैसे गांव में है, हाँ, तो उसके लिए कुछ सोचा है? कोई प्रस्ताव है आपके पास उसके लिए? गांव में लाइब्रेरी और वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हम करेंगे। हाँ, उसका सोचा है, अपना करेंगे जो बन पड़ेगा। आपकी सपोर्ट में कौन है? सारा गाँव है। सारा गाँव है। तो हम पहले 6 महीने बाद हम आएंगे, तो हमें क्या क्या चीजें, मतलब सबसे पहला जो आप काम करना चाह रहे हैं गांव के लिए, वो क्या करना चाह रहे हैं? वोट में संजीव तो
सभी सरकारी नल भी सारे खराब हुए पड़े हैं। लाइट है, लाइट वगैरह की सुविधा और पानी के लिए हमारे गाँव में। सर गांव में जैसे बहुत सा के घर नहीं होते, कुछ लोग या टूटे घर है या कच्चे घर है, हाँ हाँ तो ऐसा भी कोई प्रस्ताव है, उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? हाँ, प्रस्ताव तो है, जो ऊपर से आओगे तो ऊपर मेहनत से करी जाएगी। ऊपर से नहीं आता तो अपने आप करें। प्रयास लगाया। तो मतलब आप उसमें करवाएंगे हाँ, लोगों के लिए, है ना? हाँ जी। जी जी। टॉयलेट वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से जो बनवाए गए थे? हाँ, वो तो सोच नहीं है। जो पूरे नहीं हुए उन्हें पूरा करवाओ। जी। और आंगनबाड़ी का है आपके यहाँ पर? हाँ आपके हाँ गाँव जी, में? हाँ जी, हाँ तो उसमें काम होता है या खाली पड़ रहता है? हम सोंदा में गए थे, हाँ हाँ। वहाँ आंगनबाड़ी बिल्कुल बंद था, बिल्कुल बकवास था। अस्पताल में बता रहे हैं कि अगले 6 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पर डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, जो सरकारी डॉक्टर है। तो वो अब आ जाएंगे। अब आ जाएंगे, वो करेंगे भी 1-2 बेड भी गिरवा के 24 घंटे के लिए। मतलब डॉक्टर की सुविधा रहेगी ना? हाँ जी, हाँ। ओपीडी की सुविधा रखी जाएगी। तो आप यहाँ की सड़कों पर ध्यान देंगे, हाँ जी। बिजली पानी पर ध्यान होगा आपको, और हाँ। आपने खेल के मैदान के लिए कहा है, हाँ जी। ठीक है? पेंशन, वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन जो आएगी सीधी उन तक पहुंचेगी। हाँ जी, हाँ। और आपका बाकी और क्या है? जो नल वगैरह कह रहे जो सरकारी नल है, पानी आ रहा है सभी में? नल तो ना, एक ही खराब है। 50% नल खराब पड़े, अच्छा, पीला पानी आ रहा है। 50% नल खराब पड़े जी। तो वो भी आपके मैनिफेस्टो में है, उस पर भी हाँ। काम करना है आपको। उसी पे तो कल से ही नल ठीक करवाने का, तो कल से ही हो जाएगा, 1-2 नल तो कल ठीक होंगे। जी जी जी। और इसका चलता ही टंकी का रहेगा। वो करेंगे ना, खेल टंकी का का। मैदान वगैरह का है हाँ आपका? जी, एक जैसे टंकी भी लगवानी है। अच्छा, टंकी भी गांव में टंकी लगवानी, तो हाँ, टंकी हाँ। लगवाने के लिए पेयजल तो के लिए। घर घर पानी पहुंचाना है। हाँ हाँ जी, हाँ। तो वो हम कब तक समझे कि वो भी हो सकता है? क्योंकि ये देखो, जल्द- बहुत बड़ा काम है। हाँ जी, तो अभी सरकार जिस हिसाब से मैं फंडिंग करेगी, पूरा पता भी है, जी जी। और जैसे सब मिल जाएगी। और मतलब गांव की जो जरूरतें होगी, हाँ जी, हाँ, जितना भी विकास पूरा के कार्य करवाने आप का। कर सके होंगे वो आप करवाएंगे। पहाड़ों क्योंकि हमारे यहाँ की कुछ गांव में कुछ फुटेज ली है, हाँ जी। अभी भी हम लेकर जाएंगे, हाँ जी, और 6 महीने बाद फिर हम आपसे पूछेंगे कि उनकी स्थिति में क्या सुधार है। जैसे आपने नल बताया है, हाँ जी, हाँ। गाँव की सड़कें बताई है, लाइट स्कूल है। बताया है, लाइट का लाइट है, सारे गाँव में ऐसी है, और खराब है। और आप बता रहे स्कूल का भी आप 10th या 12th तक सोच रहे हो जाए कुछ ऐसा। सरकारी स्कूल, उसमें सरकारी जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है, हाँ जी। आप उसमें डॉक्टर के लिए सोच रहे हैं। हाँ जी। सर सफाई का क्या सोचा है? सफाई कितने सफाई कर्मचारी है गवर्नमेंट? सफाई के इंतजाम एक ही है जी। एक ही है। हाँ वो जी। प्रॉपर काम करता है क्या? एक से काम चल जाएगा पूरे इससे गाँव? एक से काम नहीं चलेगा। प्राइवेट आदमी लगाऊंगा। एक प्राइवेट आदमी और लगाना पड़ेगा उसके साथ। एक प्राइवेट आदमी और लगाना पड़ेगा। हाँ। गाँव से सरपंच। क्यों क्या? और एक दो और डिमांड गवर्नमेंट की नहीं कर सकती वहाँ से, अगर आप कहे उनको? देखो अभी मुझे पूरी जानकारी ये नहीं लोग आदमी काम कम करता है सरकारी आदमी। ठीक है। अभी 1 घंटा काम करके चला जाता है। मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, नहीं तो अपना एक आदमी प्राइवेट लगा देंगे। साफ सफाई के लिए हाँ जी। ये बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी यही है। मैं सड़कों का देख रहा हूँ, सड़कें का मतलब बहुत ही कंजेस्टेड होना चाहिए। पहले से इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा जो बन चुका है। हाँ, जो चबूतरे वगैरह बन रहे हो ना, हटवाने की कोशिश करेंगे थोड़ा। जो पंचायत घर हाँ जी, पंचायत घर तो नहीं है। है ही नहीं। और इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा। सर बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं R3F न्यूज़ से राज, और कैमरे पर है हमारे साथ अंजलि राज। और मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ। ये रास्ता है, जरा एक बार दिखाना रास्ता, ये कैमरे से। ये रास्ता है जो यहाँ से एक गांव है उजेड़ा, उसे जोड़ता है। मात्र ये 500 मीटर का है। पहले ये थोड़ी सड़क बनी हुई थी, अब रास्ते की हालत है, थोड़ा सा आगे जाकर पूरी तरह से रास्ता दिखाओ एक बार, ये बिल्कुल ख़राब है। लोगों को इस गांव से उस गांव आने जाने के लिए 3 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। अगर ये रास्ता बन जाए तो केवल 500 मीटर का एरिया है फिर ये। तो आप देख रहे हैं, अजय जी से बताया था कि गांव में जो सड़कें हैं वो ठीक करेंगे, कनेक्टिविटी सही रहेगी। तो यहीं पर ही गांव के एक नवयुवक है, चलिए हम उनसे कुछ बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक चौधरी। ऋतिक चौधरी जी, आप इस गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। जैसे यहाँ अजय कुमार जी प्रधान बने हैं, हाँ जी। ठीक, उनसे हमारी बात हुई थी, विकास कार्य की बात हुई थी। आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या अपेक्षा है कि वे गांव में क्या क्या काम कराएं? मेरी अपेक्षा सबसे पहले यही है कि मैं एक खुद ही युवा शिक्षक हूँ जो बेरोजगारी की तरफ अभी बढ़ रहा हूँ। ना तो मेरी शिक्षा कंप्लीट हो पा रही है और ना ही मैं पढ़ पा रहा हूँ। जी। तो सबसे पहले तो मेरा प्रधान जी से यही वादा रहेगा या यही अपेक्षा रहेगी
कि सबसे पहले गांव में एक तो वाईफाई की सुविधा उपलब्ध की जाए, फ्री वाईफाई मिले बच्चों को, जिससे वो ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ सके। सरकार बहुत से प्रोग्राम चला रही है, जैसे कि हमारे टीवी चैनल्स पे या हमारे मोबाइल इंटरनेट पे सब फ्री चल रहा है, तो बट हम उसे नेटवर्क की वजह से या किसी भी फ्री इंटरनेट की वजह से या गरीब कुछ हमारे यहाँ के वो सुविधा आपको छात्र नहीं हैं, मिल कोई पा सुविधा नहीं मिल पा रही है। फिर मेरी दूसरी एक अपेक्षा है कि गांव में एक भी खेल मैदान नहीं है। खेल का मैदान वो होना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चों को लगभग 8 किलोमीटर दूर मोदीनगर जाना पड़ता है, सुबह 3 बजे 5 बजे। तो बच्चे सबसे पहले ये समझ लो, अगर रनिंग करने जा रहे तो उससे पहले तो उनका वहीं पे ही स्टेमिना खत्म हो लेता इतनी है। दूर अगर वो जाते साइकिलिंग करके या जैसे भी करके जा रहे 8 होते हैं, किलोमीटर दूर जाते तो 8 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता है। तीसरा, आप अभी देखा है आपने, जैसे रास्ता ही था, हमारे गांव में नालियां हैं, सफाई कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी अलाउड होता है यहाँ पे तो गांव वो में, काम करता है और नहीं वो करता है। उसके लिए यही है, सरकारी इंसान जब भी उसके ऊपर दबाव नहीं होगा तो वो यही करेगा कि 1 या 2 घंटे काम किया और चला गया। तो हम अपने प्रधान जी से यही अपेक्षा करेंगे कि सबको अच्छे से समझा के और सही से उनके ऊपर कार्य करके, उनके साथ रह के, सबके साथ बढ़ के इस गांव की तरक्की की तरफ ध्यान दिया जाए और इस गांव को एक अच्छा गांव उभार कर आगे बढ़ाया जैसे जाए। आपने बताया, आप चाहते हैं कि खेल का मैदान हो, गांव की जो सड़कें वो ठीक हो, साफ सफाई का हो, और जैसे आपने बताया कि इशू इंटरनेट का, वाईफाई की सुविधा ऐसी होनी जी, हाँ चाहिए। ठीक है, और क्या डिमांड है आपकी कि वो मेरी पूरी यही करें डिमांड गांव है। के एक लिए? हमारे यहाँ पे एक CBSE स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, 8th तक है वो 8 स्कूल। तक है। मैं यही चाहूँगा कि 12th तक अगर वो स्कूल बढ़ता है तो गांव के कुछ बच्चे जो बाहर जाकर मोदीनगर, मुरादनगर या गाजियाबाद जाकर पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो यहीं पे अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे, यहीं पे और स्टडीज शायद करेंगे, और तो शायद अच्छा कुछ होगा। लड़की तो इस चक्कर में शायद जा भी ना पाती। कुछ लड़कियां क्या, बहुत सी लड़कियां हैं ऐसी। एक हमारे ये है कि सोंदा में एक इंटर कॉलेज है, तो हम चाहेंगे कि जब सोंदा में हो सकता है तो डबाना में इंटर कॉलेज क्यों ना बने, या CBSE स्कूल क्यों ना बने। जब दूसरे गांव में हो सकता है तो हमारे गांव में भी तो होना चाहिए। तो हम अपने प्रधान जी से यही अपेक्षा मुख्य रखेंगे। मांगे है हाँ जो जी। प्रधान। अच्छा, आपको उम्मीद है कि वो ये काम करेंगे? अब साथ दिया है, इनके साथ रहे हैं, इनसे उम्मीद है तभी तो इनके साथ रहे हैं। मतलब इन विषयों पर उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कब कहा आप था, उनके वादे साथ किए हैं और बहुत सी बातें कही हैं, और वो करेंगे भी। हमें उनसे पूरी अपेक्षा और भरोसा है उनके पास। थैंक यू सर। जैसे ऋतिक जी हमारे साथ है, ये डबाना गांव के एक नवयुवक है। इनके कई सारे मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर इन्होंने अजय कुमार जी को चुना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या वो अपने मुद्दों पर खरे उतरेंगे, क्या उन्हें पूरा करेंगे, क्या ऋतिक जी ने जो बात कही है वो पूरी हो पाएगी। तो दोस्तों, हम फिर 3 से 6 महीने बाद इनसे मिलेंगे, और तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं R3F न्यूज़ से राज, और कैमरे पर है हमारे साथ